यूक्रेन किस देश की राजधानी है? क्यू की राजधानी है, सही है। क्यू की राजधानी सही है। चलिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी बतलाइएगा। बर्न हो जाएगा, सही है। मुद्रा बतलाइएगा स्विट्जरलैंड का। फ्रैंक हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न। और मुद्रा पूछेगा तो क्या होगा? फ्रैंक। बतलाइएगा स्पेन किस देश की राजधानी है? स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड, सही है। और मुद्रा पेसेटा है। बतलाइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। बतलाइएगा भारत का सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। किस राज्य में है? उड़ीसा में, सही है। और रामसर साइट में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल यही था, चिल्का झील, जो कब शामिल हुआ था? 1981 ईस्वी में। रामसर स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला झील कौन था? चिल्का झील। 1981 ईस्वी में शामिल हुआ था। बतलाइएगा सोलर सेल बने होते हैं अर्धचालक की क्या? अर्धचालक का बना होता है, सही है। बतलाइएगा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? बाई डेट पूछता है। 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। और राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनांगो। राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनांगो। बतलाइएगा अब तक बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार लग चुका है। अंतिम बार कब लगा था? 2005 ईस्वी में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। बतलाइएगा विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? सैनिकों को अनुदान में जो भूमि दान दिया जाता था ना, उसको आमरण कहा जाता था, सही है। बतलाइएगा बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। और बास्केट इस खेल का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स स्मिथ ने 1891 ईस्वी में बास्केटबॉल खेल के आविष्कार किए थे। बतलाइएगा FIBA की स्थापना 1932 में हुआ था। फीबा बोलते हैं जिसको, कि ना, 1932 में हुआ था। बतलाइएगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्ति को नामांकित किया जाता है? 12। आर्टिकल कितना के तहत? 80 के 3, सही है। 80 के 3 के तहत। और लोकसभा में 2, उसको जिसको समाप्त कर दिया गया है अंगल समुदाय 104वां संविधान संशोधन। बतलाइएगा बिजर पॉय क्या था? खबरों में जो चर्चा में रहा था, बिजर जोय चक्रवात था, सही है। बतलाइएगा मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? परिचारिका या आइरिस के द्वारा करता है, सही है। बतलाइएगा मध्यकाल में सामंत को जो उसका लाड जमीन देता था उसको क्या कहते थे? फीप कहते थे। फीप बोलते थे। बतलाइए कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश। और इसमें से देना है भारत, बांग्लादेश में। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन कब हुआ था? 1999 में, सही है। बतलाइएगा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होना आवश्यक है? 1/10। बतलाइएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ये पुस्तक कब लिखा गया था? 1909 में। किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया है। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश संसद को वेश्या बोला गया है। ये हिंद स्वराज पुस्तक में पूछा गया प्रश्न, किस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश संसद को बाज या वेश्या बोला गया था? हिंद स्वराज पुस्तक में बोला गया है। बतलाइएगा भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? पुर्तगाल के द्वारा किया गया था, सही है, सही है। हेनरी द नेविगेटर कहाँ के राजकुमार था? पुर्तगाल का राजकुमार था, सही है। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था? 17 मई 1498 ईस्वी को, सही है। बतलाइएगा विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? 40। 40 से कम नहीं हो सकता और 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है।
बार का जी का मान बतलाइएगा। ठीक है, 6.67 गुने 10 के पावर 11 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सही है, बतलाइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करता है? 124। सही है, बतलाइएगा। आईपीएल 2023 के विजेता टीम बतलाइएगा। चेन्नई सुपर किंग्स किसको हराया था? गुजरात टाइटंस। और चेन्नई कितनी बार आईपीएल जीत चुका है? 5 बार। सही है। आईपीएल में पहला विजेता टीम कौन है? राजस्थान रॉयल्स। सही है। आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? मनीष पांडे। बतलाइएगा। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था? सारनाथ। सही है। मतलब गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती, ऋषिपद श्रावस्ती। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बिंदेश्वरी पाठक, जिनका जन्म कब हुआ था? 1943 में बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। बतलाइएगा। टॉयलेट मैन जो स्थापना किए थे कब किए थे? सुलभ इंटरनेशनल शौचालय के 1970 में। सुलभ शौचालय की स्थापना किए थे 1970 में। बतलाइएगा। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था? 1991 ईस्वी में। और जिनका निधन कब हुआ है? 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गया। सही है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। बतलाइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सही है। पृथ्वी दिवस बतलाइएगा। 22 अप्रैल को। बतलाइएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कब हुआ था? 1992 में। बतलाइएगा। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था किस संधि के तहत? इलाहाबाद की संधि हुआ था। एक 12 अगस्त 1765 के तहत और 16 अगस्त के भी हुआ था। बतलाइएगा। चुनाव किस अनुच्छेद में है? 324 से 329 तक इसका वर्णन है। बतलाइएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर हम लोग वोट देते हैं। आर्टिकल 326 में है। सही है। बतलाइएगा। बर्फ क्या है? आणविक ठोस है। सही है। और जल का घनत्व सबसे अधिक होता है कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। सही है। सर्वस्वता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सही है। और प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1814 से 16 मार्च 1816 में हुआ था प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। 1813 से 23 लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल हो जाएगा। बतलाइएगा। लघुपतन के समय विद्युत धारा क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? पल्लव राजवंशों के द्वारा किया गया था। सही। पल्लव वंश के संस्थापक बोलिएगा। सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। सही है। बतलाइए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसमें बतलाना है आपको। खेत है, तालाब है, घास के मैदान है, जंगल। इसमें से कौन सा हो जाए? खेत हो जाएगा। सही है। खेत हो जाएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बतलाइएगा। रावत भट्ट नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में से। कैगा बतलाइएगा। कर्नाटक। सही है। काकरापारा गुजरात में है। कलपकनम तमिलनाडु। सही है। नौनौरा उत्तर प्रदेश में। पूछता है कौन सा नाभिकीय संयंत्र भूकंप क्षेत्र में है? तो यही नौनौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भावनगर गुजरात। गारो खासी जयंतिया एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। बतलाइएगा। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
30 वर्ष, 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष, सही है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। बतलाइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। सार्क का स्थापना बतलाइएगा 8 दिसंबर 1985 को। टोटल कितना देश है सार्क में? 8 गो। नया अंतिम नया देश कौन बना था? अफगानिस्तान 2008 7 में बन गया था, 8 में सदस्यता ग्रहण कर लिया था। बतलाइएगा राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 500 और कम से कम 60। अधिक से अधिक कितना? 500, कम से कम 60, सही है। बतलाइएगा कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? मगध की राजधानी बतलाइएगा राजगीर, सही है। कौशल की राजधानी बोलिए श्रावस्ती। बतलाइएगा मत्स्य किसकी राजधानी? विराटनगर, सही है। सूरसेन मथुरा। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कब किए थे इसका रचना? 1748 में। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू रचना किए थे 1748 में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक बतलाइएगा रूसो। बतलाइएगा लामी द पल्प अखबार का संपादक क्या था? कौन था? जॉय पॉल था। बतलाइएगा मार्सिले गीत की रचना। ये मार्सिले गीत कहाँ का राष्ट्रगीत? फ्रांस का राष्ट्रगीत है। मार्सिले जो गीत है फ्रांस का एक राष्ट्रगीत है, जिसका रचना कौन किए थे? जॉर्ज लाइन द्वारा किया गया था। जॉर्ज दी लाइन द्वारा किया गया था मार्सिले गीत की रचना। बतलाइएगा कोसी नदी का बिहार में, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? कुर्सेला, कटिहार के पास पड़ता है, सही है। कोसी नदी का उद्गम बतलाइएगा गोसाई नाथ चोटी के पास से निकलता है, सही है। बतलाइएगा किस नदी को बिहार का शो कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बतलाइएगा भारत का शो किस भारत का शो कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बतलाइएगा बिहार को किस जिला को कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है? सुपौल जिला को, सुपौल जिला को कचरा मुक्त जिला घोषित किया गया है। बतलाइएगा राष्ट्रीय आपात आर्टिकल कितना के तहत? 352। राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। बतलाइएगा बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। समझिए बताइए जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1885 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? नहीं, दूसरा 1988 में नॉर्मन मारियस जो किए थे ना, दूसरा है। समझे? हम पूछ रहे हैं जैव मंडल विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोल दिया इस पर। जैव मंडल सर्वप्रथम 1885 में हुआ था। इसको किया था ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानिक एडवर्ड सूजर किए थे। ये बताइए तो सिक्किम का कौन सा झील है जो लोगों द्वारा पवित्र माना गया है? खेजी और पेलडी झील। खेजी और पेलडी झील है जो पवित्र माना गया। इधर बताइएगा मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मोल्लेम बोल रहे, मोल्लेम पूछे, मोल्लेम नहीं, मोल्लेम हो जाएगा गोवा हो जाएगा। मोल्लेम हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, गोवा हो जाएगा। समझे? महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा हो जाएगा। इधर से बताइएगा महावीर हरिना वन स्थली कहाँ है? तेलंगाना, ठीक है। इधर से बताइए डंपा बताइए कहाँ है? डंपा मिजोरम, ठीक है। मुरलैंड कहाँ है? मिजोरम। मुरलैंड जो हो जाएगा ये भी मिजोरम हो जाएगा, समझे? और मुल्लैम हो जाएगा सो गोवा हो जाएगा। ये बताइएगा तो फाकिम कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? फाकिम, ठीक है। नागालैंड। इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, ठीक है। इधर से बताइएगा 2011 की जनगणना में बोलिएगा, इसमें क्वेश्चन था कल सेट में दिया हुआ था। बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है? किस किस में नहीं है?
दिल्ली चंडीगढ़ और पुडुचेरी। दिल्ली चंडीगढ़ पुडुचेरी में नहीं है। अगर पूछा जाए कि जनजाति में अनुसूचित मतलब एससी का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति चंडीगढ़ में है। और सबसे ज्यादा एससी जनजाति कहाँ पाया जाता है, यूटी में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली में पाया जाता है। देखिए एससी है ना, मतलब अनुसूचित जाति जो, इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर पूछा जाए, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ था, चंडीगढ़ में है, 18.9% है, समझे। अब पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कहाँ पाया जाता है, तो दिल्ली में पाया जाता है। इधर से बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष का साक्षरता दर कितना था, 74.4 था ना, टोटल था साक्षरता। हम पूछे पुरुष का कितना था, 80.9% था, 80.9%। और महिला का 82, 2011 में दिया था, देख लो सुनिए। अच्छा देख लीजिएगा, अभी हम देख के। अच्छा फीमेल का कितना था, कल क्वेश्चन भी था, 64.6% था, 64.6% है। ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर वाला राज्य, ग्रामीण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। इधर बताए शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य यूपी हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो 2011 में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था, 945 था, 945। इधर से बताइएगा, बताइए तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ कम है, सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम है जनसंख्या। अब बताइए सिक्किम से भी 4 केंद्र शासित प्रदेश जैसा उससे भी कम है, 4 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए कौन कौन है जो 4 जो सबसे कम है, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीप और लक्षद्वीप। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। इधर बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली हो जाएगा। प्रथम दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा चंडीगढ़ हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, बताइए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दादर नगर हवेली, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। इधर से बताइएगा सबसे कम न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम कौन होगा, कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप होगा, लक्षद्वीप। इधर से बताइए इराक का राजधानी कहाँ है, बगदाद। बहरीन की राजधानी मनाना। इधर कुवैत का, ठीक है, जॉर्डन का अम्मान है। इधर अल्जीरिया का अल्जीरियस, ट्यूनेशिया का ट्यूनिस, लीबिया का क्या कहते हैं, लीबिया की राजधानी कहाँ है, लीबिया का हून या त्रिपोली होगा, त्रिपोली। मेसेडोनिया का एस्कोप्चे, स्लोवेनिया का लेजुवलांजा, साइबेरिया का बेलग्रेड। ये सब क्यों बताएं पता है, इस सब में जितना इसमें दिनार है, इस सब का मुद्रा क्या है, दिनार है। बताते किसके से दिनार है, क्वेश्चन कल था ना मुद्रा से। इराक की मुद्रा क्या है, इराक का दिनार। बहरीन की मुद्रा दिनार, कुवैत का दिनार, जॉर्डन का दिनार, अल्जीरिया का दिनार, ट्यूनेशिया का दिनार, लीबिया का दिनार, मैसेडोनिया का दिनार, स्लोवेनिया का दिनार, साइबेरिया का दिनार। इधर से बताइएगा कतर की राजधानी दोहा, इसका मुद्रा क्या है, रियाल है, रियाल। कतर की राजधानी दोहा, इसकी मुद्रा रियाल है। ईरान की राजधानी तेहरान, इसकी मुद्रा रियाल, रियाल। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा आपको दिहरम है, दिहरम। ओमान की राजधानी मस्कट, इसकी मुद्रा रियाल। सऊदी अरब का राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। यमन की राजधानी साना, यमन की राजधानी साना। मॉस्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी रवात होगा, रवात। इधर से बताइए तो अभी विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के केमे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, तीसरा मंडल में। ठीक है, इधर से बताइएगा
देवता का उल्लेख है केमा मंडल में, 9वें मंडल में। ठीक है, इधर से बताइएगा किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया? 8वां। ठीक है, बताइए ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां। ठीक है, इधर से बताइएगा इसमें बताइए तो नदियों की प्रशंसा किया गया है, इसको क्या कहा गया इसमें? नदीस्तु। बताइए तो विवाह श्लोक किसमें है? सूर्य युक्त में है, सूर्य सूक्त में है। जो फर्स्ट चैप्टर होमवर्क देते हैं उसी से हम पूछ रहे हैं, समझे? इधर बताइएगा प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, इधर से बताइएगा गद और पद का चर्चा किस में है? यजुर्वेद में है। ठीक है, बताइए तो ऋग्वेद के केमे मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण की चर्चा है? 10वां मंडल उसमें है। इधर से बताइएगा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन है? बताइए तो। नर्मदा, ताप्ती, 1 2 बताइए।